एक बार श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने से सभी मोह माया छूट जाती है तथा जो व्यक्ति बहुत चिंतित है वह चिंता मुक्त हो जाता है। तो तुम श्रवण करो। एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब एक शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्रों में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा। वह मांस मदिरा आदि का सेवन करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उस शूद्र की पत्नी को एक पुत्र हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था और उनका देहांत कैसे हुआ? तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर पुत्र ने कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। ये कह वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसका उद्धार किस प्रकार होगा? तब पंडितों ने कहा, तुम गया जी जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन माता की आज्ञा लेकर वह गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बड़ा भय हुआ। ये वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह पर चोरों ने उसको मारा था। तब वह बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था। वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उस वृक्ष के तले बैठकर वह गीता जी के अध्याय का पाठ करने लगा। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई। देव दही पाई, स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी देवदही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं।
बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वे देवदही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहाँ 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। गीता में अत्यंत दिव्य शक्ति है। ये हमें जीवन के हर एक सुख दुख का कारण बताती है। इसमें इतनी अपार शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।